सत्संग गुणता है, मतलब गुणता है, और एक सत्संग नहीं गुणता, तो ऐसे ही मतलब पड़ा रहता, सोता रहता है, तो फल तो दोनों को मिलता है। फिर क्या होता है, जैसे वो तो बनती है, लड़की बनती हैगी, तो जो घुन होता है वो पहले उसका भाई भी बनता हैगा, जिसके घर में सत्संग हो रहा होता हैगा, उसका भाई बनता है, तो उसके भाई में उसके वहाँ पर भी वह कुछ करता नहीं, वो खाता पीता रहता, भाई कमाता रहता है। तो कुछ समय बाद उसकी भाई की भी मृत्यु हो जाती है, तो वो बनता, फिर बैल बनता है, तो उसका भाई फिर उस बैल को खरीद के ले आता हैगा, खरीद के ले आता, तो खेत में वो काम नहीं करता, मतलब कि ऐसे ही पड़ा रहता हैगा, उसका भाई बहुत हाँकता है उसे, पर खेत में चलता नहीं हो, तो फिर वो बहुत परेशान होता है। तो एक दिन क्या होता है, जो लड़की थी उसकी शादी होगी, उधर से ही गुजर रही होती है उसकी, जैसे पहले डोली वगैरह चला करती थी, तो जब उधर से गुजरते हैं तो उसे रास्ते में रोक लिया जाता हैगा, जैसे जब थक जाते हैं इंसान तो बीच में रुक भी जाते हैं कई जगह, तो जब रुक जाते हैं तो अब वो बैल को मार भी रहा होता हैगा, पर वो बैल चलता नहीं, पड़ा रहता है एक जगह। फिर कहता है, वो लड़की होती है, वो क्या पूछती है कि ये क्या हुआ, क्या ये बैल है ये, क्या ये सुन ही नहीं रहेगा, किसी बहुत पिटाई भी हो रही इसकी फिर भी, तो कहता है कोई बात नहीं, मैं 1 मिनट से कुछ बात करूंगी। वो कहती है तू क्या बात करेगी, बैल क्या तेरी बात सुन लेगा, क्या नहीं नहीं 1 मिनट मुझे मौका दो। तो वो जाती चल के तो बैल के कारण बोलती है, ऐसा है कि खाता ही रहेगा क्या, मतलब कि ऐसी पड़ा ही रहेगा क्या, तुझे इसका कर्जा चुकाना पड़ेगा। मुझे तो ज्ञान हो गया था, मैं सत्संग सुन रही थी तो मुझे तो ज्ञान हो गया था, मुझे अभी भी ज्ञान है, मैं सिर्फ तुझे चेताने के लिए आई हूँ, अगर तू अभी नहीं मानेगा तो अगले जन्म में फिर पिटेगा। फिर वो चित जाता है, उसे याद आता है, फिर वो फटाफट बैल उठ के खड़ा हो जाता है और खेत में चलता है फटाफट। तो जब चलता सारा खेत जोत देता है, जोत देता है, फिर वो उसके पीछे पड़ जाता है, जो उसका जो किसान होता है, कि ऐसा क्या तूने मंत्र मारा कि ये अब बैल रुक ही नहीं रहेगा, खेती करी जा रहा है। तो कहता है छोड़ो पड़े, इस बात को छोड़ो, कोई नहीं। जब वो नहीं मानता उसे पीछे पड़ जाता है, तो कहता है कि ये पिछले जन्म में घुन था, फिर घुन से तेरा भाई भी बना, तो तेरे भाई भी बना, तो फिर क्या हुआ, ये खाता पीता रहता था, कुछ करता नहीं था, तो फिर ये इसकी मृत्यु होगी। तो मृत्यु होगी और अभी भी मान नहीं रहा, जब मैंने इसे चेताया तो फिर ये अब ये चल पड़ा है। तो कहने तात्पर्य ये है, हमें जहाँ सत्संग चल रहा हो वहाँ पर ही फालतू बातों में नहीं पड़ना चाहिए, सत्संग को सुनना चाहिए, सत्संग को सपने समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारा उद्धार होता है, क्योंकि जो गद्दी लगी है ये संत महात्माओं की जो गद्दी है, ये गद्दी गुरु की भी हैगी। जैसे गुरु पद अटल है, जैसे गुरु पद शुरू से चला आएगा, जैसे गुरु रविदास जी से ही पहले से ये पद चला आया है, जिसने माना है वो उतरे हैं पारिये। जैसे हम गुरु महाराज जी कहते हैं, जैसे चारों खानियों में गुरु होते हैं, तो जो गुरु पद है अटल है, ये साधारण पद नहीं है कोई, ये जिसने माना है, जिसने भूल से भी इस पद को माना है तो वो उतरा है पार, उस पर कोई आंच नहीं आई है। तो गुरु है वही सतगुरु है, सतगुरु है वही शक्ति है, सतनाम सत शक्ति हैगी। तो वही, क्योंकि सारा ज्ञान किसी को पता नहीं है, सारा ज्ञान वो पढ़ा के भेजता है सतगुरु महाराज धरती पे, संत संत शिरोमणि गुरुदास महाराज जी भेजा, सतगुरु साहिब समनदास महाराज जी भेजा। तो ये पद अटल है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। जो सतगुरु है, सतगुरु के लिए सब प्यारे हैं, चाहे मतलब अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो वो इसलिए, चाहे जो जो बुरा होता है उसको भी एकदम बुरा इसलिए नहीं करता, वो मुंह फेर लेता, जो बात मानता नहीं है, समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके लिए उसे बुरा भी प्यार है। जैसे मेरे पंडित हैं या कोई भी है जो अदर कास्ट के साथ गलत करते आए, तो उनके साथ इसलिए गलत नहीं हुआ, जितना उन्होंने कमाई थी वो अपनी कमाई के कारण चलते रहे, मालिक ने इसलिए उनके साथ बुरा नहीं किया, लेकिन बुरा होता है उनके साथ। जैसे बड़े बड़े संत महात्मा बताते हैं, जैसे पंडित वगैरह होते हैं, कुछ होते हैं लेकिन नहीं मानते, इनमें से कोई कोई पंडित सही भी होता है, तो ये अगले जन्म में कुत्ते भी बनते हैं, कुत्ते का ज़्यादातर इनको योनि मिलती हैगी। फिर इधर उधर भागते हैं, ये मेहनत भी करते हैं, तब भी कोई रोटी डालता है कोई नहीं डालता, तो सजा सबको मिलती है। तो सत्संग के रास्ते को पकड़ोगे ना, दूसरे विवाद में नहीं पड़ोगे, कौन क्या कर रहा क्या नहीं, तो तुम पे आंच नहीं आएगी, तुम जीत जाओगे। जैसे गुरु रविदास जी जीते, सतगुरु साहिब समनदास जी महाराज जीते, जैसे इनको संत शिरोमणि शिरोमणि उपाधि मिली सतगुरु साहिब समनदास महाराज जी को, ऐसे आप सभी जीत जाओगे। अगर हम इसमें पड़ जाएंगे, लड़ाई के चक्कर में पड़ जाएंगे तो ज्ञान को भूल जाएंगे। और ज्ञान क्या है, सब में मालिक है। वैसे जो मर्जी कर रहा हो, जब हम सत्य के रास्ते पे चलेंगे तो वो उनको हारना पड़ेगा। जैसे बाबा साहब सत्य के रास्ते पे चले तो सबको हारना पड़ा, यहाँ तक कि
जितनी उन्होंने पढ़ाई करी और कोई अभी तभी भी पढ़ाई नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? उस सत्य के रास्ते पे चले। सत्य अटल है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। जो उस रास्ते पे चलता है उसे सफलता मिलती है, उसका नाम भी अमर हो जाता है। जैसे समझ लो बाबा साहब का नाम भीम था और इनको उपाधि मिली, बाबा की भी मिली, साहिब की भी मिली, यानी कि महात्माओं की उपाधि मिल गई, महात्मा भी कहा गया इनको। कुछ कहने का तात्पर्य ये है, सत्य के रास्ते को ना छोड़ो। जैसे सत्य विद्या को पढ़े, प्राप्त करे सदा ज्ञान। सत्य विद्या यही है कि सारों में जिससे हम आए हैं वह है सत्य, जिसमें हम सभी आ जाते हैं, जिसमें सभी सारा ब्रह्मांड आ जाता है, वह है सत्य। तो उसकी विद्या कैसी है? उसकी विद्या ऐसी है, जब हम नित्य प्रतिदिन किसी काम पे लगे रहेंगे तो वो अटल हो जाएगा। अटल, जैसे हम सत्संग कर रहे हैं, जैसे महाराज ने सत्संग हमें सिखा दिया तो ये अटल हो गया। अब इसे रुक नहीं रहा। महाराज हैं जो जैसे शरीर में नहीं है तब भी महाराज की तारीखें बज रही हैं। जो जिन्होंने समझा, जिन्होंने नहीं समझा तो वो मतलब ही अलग भी हो जाते हैं, लेकिन जिन्होंने समझा सत्य की रास्ते महाराज की बात को समझा, वो अटल हैं। तो जब हम अटल हो जाएंगे फिर हमें कोई डिगाने वाला नहीं, फिर हम सभी भवसागर पार हो जाएंगे, क्योंकि महाराज बैठे सब सुनते हैं। जैसे ऊपर भी सबकी मतलब की बैठक लगती है, सब संत महात्मा कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये नहीं मतलब कि महाराज देखते नहीं, सब देखते हैं। तो जैसा जिसका कर्म होता है और महाराज कर्म को भी काट देते हैं। जैसे कहते हैं कि ज्ञान भया तो कर्म का नाशा, कर्म का नाश नहीं अभ्यासा। कहने का तात्पर्य जितना मर्जी अभ्यास कर लो, बाकी में कर्म खत्म नहीं होता। सुई की नोक पे तो आ सकता है लेकिन खत्म नहीं होता, भोगना पड़ता है। तो इसको सिर्फ या तो गुरु मुखी बन जाओ तो मिट जाता है, या फिर जैसे गुरु के ज्ञान पे चलो, गुरु के ज्ञान को पकड़ो तो भी उसका नाश हो जाता है। ज्ञान जो गुरु का ज्ञान है उसके तप से वो भस्म हो जाता है। तो इसी के साथ अपने सभी शब्दों को मैं विराम देता हूँ। इसी के साथ सभी को मेरा प्रेम से सतनाम सतनाम सतनाम।